हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मूवीज़ के सबटाइटल की हेल्प से आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस कराना और उन सबटाइटल में यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर रूल्स को समझाना, चाहे वो एग्जाम्पल की हेल्प से हो या फिर वो उनके बेसिक्स के हेल्प से हो। तो यही है मोटिव इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, पूरी वीडियो में जहाँ भी ये किसी लाइन से पहले डैश आ रहा है, जो डैश टाइप आ रहा है, इसका मतलब है कि वो लाइन किसी एक इंसान ने बोली है और जो नेक्स्ट लाइन में डैश आ रहा है वो किसी दूसरे इंसान ने बोली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बोला गया है, यहाँ पे आमिर खान ने पूछा है यह पेंटिंग किसने बनाई है, और उसकी माँ ने रिप्लाई दिया ईशान ने बनाई। तो हम कैसे बोलेंगे, यह पेंटिंग किसने बनाई, हु पेंटेड दिस। हु पेंटेड दिस मतलब इसको किसने पेंट किया। तो पेंट अपने आप में एक एक्शन है और यहाँ पे पेंट की ही फॉर्म लगाई गई है, पेंटेड। हु पेंटेड दिस, यह किसने पेंट किया या ये पेंटिंग किसने बनाई। अब इसकी माँ ने बोला है कि ईशान ने बनाई, ईशान डिड। ठीक है, अब ये डिड क्या है, ये अपने आप में सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का है और जो सेकंड फॉर्म लगी है वो डू की लगी है। तो ये डू की सेकंड फॉर्म डिड है कि ईशान ने बनाई, कि मतलब ये काम ईशान ने किया। तो ये उस सेंस में बोला गया है, करने वाले सेंस में। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो पूरा क्या बना, यह पेंटिंग किसने बनाई, ईशान ने बनाई। तो कैसे बोलेंगे, हु पेंटेड दिस, ईशान डिड। हु पेंटेड दिस, ईशान डिड। ईशान पेंटिंग बनाता है। हाँ, उसे चित्र बनाना और पेंट करना बहुत पसंद है। कैसे बोलेंगे, ईशान पेंटिंग बनाता है। अब मैंने लास्ट सेंटेंस में बताया था कि पेंट एक्शन है, तो यहाँ पे एक्शन में बनाता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और डस छुप जाएगा। डस छुपेगा तो एस या ई एस लग जाता है किसी भी एक्शन के एंड में। तो यहाँ पे पेंट एक्शन है, तो कैसे बोलेंगे, ईशान पेंटिंग बनाता है। ईशान पेंट्स, ईशान पेंट्स, पेंट के एंड में एस लग गया, ईशान पेंट्स। हाँ, उसे चित्र बनाना और पेंट करना बहुत पसंद है। यस, ही लव्स टू ड्रॉ एंड पेंट। तो लव में एस छुपा है, यहाँ पे डस छुपा है, तो लव में एस लग गया। तो ही लव्स टू ड्रॉ एंड पेंट। तो पूरा क्या बना, ईशान पेंटिंग बनाता है। हाँ, उसे चित्र बनाना और पेंट करना बहुत पसंद है। ईशान पेंट्स। यस, ही लव्स टू ड्रॉ एंड पेंट। यस, ही लव्स टू ड्रॉ एंड पेंट। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज़। अब हम यहाँ पे कैन भी लगा सकते थे, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़। लेकिन अगर आप उसको और ज़्यादा थोड़ा फॉर्मल बना देंगे, मतलब एक रिक्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा सी होगी, सामने वाले को ऐसा लगे कि दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे कुड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज़। कुड आई हैव सम वाटर प्लीज़, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज़। आपने उसे क्यों भेजा, आपने उसे क्यों भेजा। वाई डिड यू सेंड हिम अवे, वाई डिड यू सेंड हिम अवे। आपने उसे क्यों भेजा, वाई डिड यू सेंड हिम अवे। अब डिड बाहर आ गया है तो सेंड की जो फॉर्म है वो सेंड ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने उसे भेजा तो यहाँ पे सेंड की फॉर्म सेंट हो जाएगी, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिड बाहर आ गया क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है। आपने उसे क्यों भेजा, वाई डिड यू सेंड हिम अवे, वाई डिड यू सेंड हिम अवे। क्यों, अब इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं हमारे पास कोई चारा नहीं था या फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, हमारे पास और कोई चुनाव नहीं था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आमिर खान ने पूछा क्यों, फिर उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं हमारे पास कोई और चारा नहीं था। वी हैड नो अदर ऑप्शन, वी हैड नो अदर ऑप्शन। कहीं भी बोलना हो कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो हमेशा हम बोलेंगे आई हैड नो अदर ऑप्शन, कि मेरे पास। लेकिन यहाँ पे बोला गया है हमारे पास कोई और चारा नहीं था। वी हैड नो अदर ऑप्शन, वी हैड नो अदर ऑप्शन। पिछले साल वह ग्रेड 3 में फेल हो गया, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। ग्रेड 3, इसको कैसे बोलेंगे, पिछले साल वह ग्रेड 3 में फेल हो गया। लास्ट ईयर,
तो मतलब पिछला साल मतलब लास्ट ईयर. लास्ट ईयर ही फेल्ड इन ग्रेड 3. लास्ट ईयर ही फेल्ड इन ग्रेड 3. कैन यू बिलीव इट? ग्रेड 3. क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? कैन यू बिलीव इट? मैं बोलूँ कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, आई कैन बिलीव इट. लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? कैन यू बिलीव इट? ग्रेड 3. तो पूरा कैसे हम बोलेंगे? पिछले साल वह ग्रेड 3 में फेल हो गया. क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? ग्रेड 3. लास्ट ईयर ही फेल्ड इन ग्रेड 3. कैन यू बिलीव इट? ग्रेड 3. और किसी भी सुधार का कोई निशान नहीं है. और किसी भी सुधार का कोई निशान नहीं है. एंड नो साइन ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट. एंड नो साइन ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट. और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट. दोनों ठीक है. एंड नो साइन ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट. और किसी भी सुधार का कोई निशान नहीं है. एंड नो साइन ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार. एंड नो साइन ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट. अब यहाँ पे आमिर खान ने पूछा है, आपको क्या लगता है कि उसकी समस्या क्या है? उसके जो फादर हैं उन्होंने रिप्लाई दिया, समस्या, उसका रवैया और क्या. तो कैसे बोलेंगे? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक. कहीं भी पूछना हो कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक. या फिर मुझे क्या लगता है, व्हाट आई थिंक. ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं. तो आपको क्या लगता है कि उसकी समस्या क्या है? व्हाट डू यू थिंक हिज प्रॉब्लम इज. व्हाट डू यू थिंक हिज प्रॉब्लम इज. आपको क्या लगता है कि उसकी समस्या क्या है? व्हाट डू यू थिंक हिज प्रॉब्लम इज. अब उसके पापा ने बोला समस्या, उसका रवैया और क्या, प्रॉब्लम, हिज एटीट्यूड, व्हाट एल्स. और क्या मतलब व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स. रवैया मतलब एटीट्यूड. ठीक है, तो पूरा क्या बना? आपको क्या लगता है कि उसकी समस्या क्या है? समस्या, उसका रवैया और क्या. व्हाट डू यू थिंक his problem is. What do you think his problem is? Problem, his attitude. What else? Problem, his attitude. What else? अपनी पढ़ाई की ओर, जीवन में हर चीज़ की ओर. तो किसी की ओर, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू वर्ड्स कि इसकी ओर. तो कैसे बनेगा? अपनी पढ़ाई की ओर, जीवन में हर चीज़ की ओर. टूवर्ड हिज स्टडीज़. टूवर्ड हिज स्टडीज़. टूवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ. Towards his studies, towards everything in life. Towards his studies, towards everything in life. मैं उसकी समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसके लक्षण बता रहे हैं. मैं उसकी समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसके लक्षण बता रहे हैं. तो इन दोनों लाइंस को पहले तोड़ लेते हैं. मैं उसकी समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग अबाउट हिज प्रॉब्लम. मैं उसकी समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग अबाउट हिज प्रॉब्लम. आप मुझे उसके लक्षण बता रहे हैं. यू आर टेलिंग मी हिज सिम्टम्स. अब सिम्टम क्या होता है? लक्षण. कि मतलब किसी को जैसे बुखार के कुछ लक्षण होते हैं ना, कि जुकाम हो रहा है, गला दर्द हो रहा है, तो वो होते हैं सिम्टम्स. ठीक, तो पूरा क्या बना? दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इज एम आर का यूज़ है और आईएनजी लग रहा है एक्शन में. तो दोनों कैसे बने? मैं उसकी समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसके लक्षण बता रहे हैं. आई एम आस्किंग अबाउट हिज प्रॉब्लम. यू आर टेलिंग मी हिज सिम्टम्स. आई एम आस्किंग अबाउट हिज प्रॉब्लम. यू आर टेलिंग मी हिज सिम्टम्स. आप मुझे बता रहे हैं कि बच्चे को बुखार है. वो मुझे पता है. आप मुझे बता रहे हैं कि बच्चे को बुखार है. इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं. पहला है आप मुझे बता रहे हैं कि बच्चे को बुखार है, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये भी. यू आर टेलिंग मी द चाइल्ड हैज़ फीवर. आप मुझे बता रहे हैं कि बच्चे को बुखार है. यू आर टेलिंग मी द चाइल्ड हैज़ फीवर. वो मुझे पता है. आई नो दैट. वो मुझे पता है. आई नो दैट. तो पूरा क्या बना? आप मुझे बता रहे हैं कि बच्चे को बुखार है, वो मुझे पता है. यू आर टेलिंग मी द चाइल्ड हैज़ फीवर. आई नो दैट. यू आर टेलिंग मी द चाइल्ड हैज़ फीवर. आई नो दैट. लेकिन बुखार का एक कारण होना चाहिए. वह कारण क्या है? तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को लेंगे, लेकिन बुखार का एक कारण होना चाहिए. अब कारण को हम कैसे बोलते हैं? कॉज. ठीक है, लेकिन बुखार का एक कारण होना चाहिए. बट द फीवर मस्ट हैव अ कॉज. बट द फीवर मस्ट हैव अ कॉज. वह कारण क्या है? व्हाट इज दैट कॉज?
ठीक, तो पूरा क्या बना, लेकिन बुखार का एक कारण होना चाहिए, वह कारण क्या है? बट द फीवर मस्ट हैव अ कॉज, व्हाट इज दैट कॉज? बट द फीवर मस्ट हैव अ कॉज, व्हाट इज दैट कॉज? ठीक है, फिर आप हमें बताएं, हमें बताओ। ठीक है, ऑल राइट। फिर देन आप हमें बताएं, यू टेल अस, टेल अस। ठीक है, तो कैसा बना पूरा? ठीक है, फिर आप हमें बताएं, हमें बताओ। ऑल राइट देन यू टेल अस, टेल अस। उसकी गलतियों में क्या आपने कोई पैटर्न देखा है? अब पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है कि कोई मिसाल, कोई उदाहरण, ठीक है, कोई प्रतिरूप, कि मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना, तो वो एक पैटर्न बन जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल पैटर्न ही लिया हुआ है। उसकी गलतियों में क्या आपने कोई पैटर्न देखा है कि किसी भी गलती वह दोहराता है, मतलब कोई भी गलती वह दोहराता है? तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन हिज मिस्टेक्स हैव यू नोटिस्ड एनी पैटर्न? इन हिज मिस्टेक्स हैव यू नोटिस्ड एनी पैटर्न? एनी मिस्टेक्स ही रिपीट्स, किसी भी गलती को वह दोहराता है। एनी मिस्टेक्स ही रिपीट्स, अब रिपीट मतलब दोहराना, नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो रिपीट में एस लग गया। ठीक है, एनी मिस्टेक्स ही रिपीट्स, किसी भी गलती को वह दोहराता है। तो फिर आपने पैटर्न को नहीं पहचाना है, तो फिर आपने पैटर्न को नहीं पहचाना है। देन यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज द पैटर्न। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म आई है रिकॉग्नाइज की। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। ठीक है, हैव का यूज़ हुआ है और हैव के साथ नॉट। देन यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड द पैटर्न, तो फिर आपने पैटर्न को नहीं पहचाना है। देन यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड द पैटर्न, देन यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड द पैटर्न। ज़रा देखो यहाँ, ज़रा देखो यहाँ, टेक अ लुक। अब ज़रा देखो मतलब हम ये चीज़ तब बोलते हैं जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल सामने है या फिर हाथ में है और हम किसी अगले इंसान को बोल रहे हैं कि इसे देखो, ज़रा देखो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं टेक अ लुक, कि इसको, इस पर एक बार नज़र मारो। ठीक है, ज़रा देखो यहाँ, टेक अ लुक हेयर, टेक अ लुक हेयर। बी के बजाय डी और डी के बजाय बी, वह समान दिखने वाले अक्षरों में भ्रमित हो जाता है। तो इसको दो सेंटेंसेस में हम बनाएंगे। पहला सेंटेंस, बी के बजाय डी और डी के बजाय बी। अब जहाँ पे ऐसा आता है ना कि इसके बजाय उसके बजाय, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, तो कैसे बनेगा? बी के बजाय डी, बी इंस्टेड ऑफ डी, और डी के बजाय बी, एंड डी इंस्टेड ऑफ बी। ठीक है, बी इंस्टेड ऑफ डी एंड डी इंस्टेड ऑफ बी। वह समान दिखने वाले अक्षरों में भ्रमित हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। सो ही कंफ्यूजेस सिमिलर लुकिंग लेटर्स, ही कंफ्यूजेस सिमिलर लुकिंग लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते थे, ही गेट्स कंफ्यूज्ड, हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये भी ठीक है, ही कंफ्यूजेस सिमिलर लुकिंग लेटर्स। तो पूरा क्या बना? बी के बजाय डी और डी के बजाय बी, वह समान दिखने वाले अक्षरों में भ्रमित हो जाता है। बी इंस्टेड ऑफ डी एंड डी इंस्टेड ऑफ बी, ही कंफ्यूजेस सिमिलर लुकिंग लेटर्स। बी इंस्टेड ऑफ डी एंड डी इंस्टेड ऑफ बी, ही कंफ्यूजेस सिमिलर लुकिंग लेटर्स। और यहाँ एस और आर दोनों उल्टे हैं, कई वर्ण उल्टे हैं। वर्ण मतलब वही अक्षर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ और यह है, एस और आर दोनों उल्टे हैं, कई वर्ण उल्टे हैं। एंड दिस एस एंड आर बोथ इन्वर्टेड। ठीक है, सो एस और आर दो हो गए ना, तो इसीलिए यहाँ पे आर लगाया हुआ है, ए आर ई आर वाला। ठीक है, अगर सिर्फ एस होता तो इज आता, अगर एक वर्ड होता, मतलब सॉरी एक लेटर होता तो इज आता, लेकिन यहाँ दो लेटर्स हैं एस और आर, तो इसलिए ए आर ई वाला आर आया है। एंड दिस एस एंड आर बोथ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टे, कई वर्ण उल्टे हैं, मतलब कई अक्षर उल्टे हैं। अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन्वर्टेड, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मतलब है कि कई सारे, अ नंबर ऑफ, इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ पीपल, कई सारे लोग। ठीक है, जब कोई काउंटेबल नहीं, मतलब कि हमने उसको काउंट नहीं किया हुआ, हमारे पास कोई एग्जैक्ट काउंट नहीं है कि 10 हैं 15 हैं, लेकिन काफ़ी हैं, तो अ नंबर ऑफ करके हम बोलते हैं।
तो यह पूरा क्या बना, और यह एस और आर दोनों उल्टे हैं, कई वर्ण उल्टे हैं, एंड दिस एस एंड आर बोथ इन्वर्टेड, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन्वर्टेड, एंड दिस एस एंड आर बोथ इन्वर्टेड, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन्वर्टेड। इसलिए ऐसा नहीं है कि उसे कोई एक गलत स्पेलिंग याद है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसे कोई एक गलत स्पेलिंग याद है। सो इट इज़ नॉट एज इफ ही रिमेंबर्स एनी वन रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एज इफ ही रिमेंबर्स एनी वन रॉन्ग स्पेलिंग। और वह एक तरह के, मतलब एक तरह दिखने वाले दो शब्दों को मिलाता है, और वह एक तरह के दो शब्दों को मिलाता है। टीओपी टॉप बन जाता है पीओटी पॉट, टीओपी टॉप बन जाता है पीओटी पॉट। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा। और वह एक तरह के शब्दों को मिलाता है, एंड ही मिक्सेज अप, मिक्सेज अलग और अप अलग नहीं है, मिक्सेज अप ये मतलब एक ही फ्रेज है। एंड ही मिक्सेज अप सिमिलरली स्पेल्ड वर्ड्स, मतलब जिनकी स्पेलिंग सेम है। ठीक है, इस तरह से। तो क्या बना, और वह एक तरह के दो शब्दों को मिलाता है, एंड ही मिक्सेज अप सिमिलरली स्पेल्ड वर्ड्स। टीओपी टॉप बन जाता है पीओटी पॉट, टीओपी टॉप बिकम्स पीओटी पॉट, टीओपी टॉप बिकम्स पीओटी पॉट। तो पूरा क्या बना, और वह एक तरह के शब्दों को मिलाता है, टीओपी टॉप बन जाता है पीओटी पॉट, एंड ही मिक्सेज अप सिमिलरली स्पेल्ड वर्ड्स, टीओपी टॉप बिकम्स पीओटी पॉट। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।